हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, किसी की कम, किसी की ज़्यादा, किसी की बहुत ज़्यादा। हम सबकी लाइफ में ऐसे ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, ऐसे ऐसे चीज़ों का हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि उस वक्त हमें ये समझ में नहीं आता है कि अब हम करें क्या। प्रॉब्लम ये नहीं होती है कि हम प्रॉब्लम में हैं, प्रॉब्लम ये हो जाती है कि अब हम ये प्रॉब्लम कहें किससे। अगर हम अपनों से कहते हैं पता नहीं वो समझेंगे, और अगर समझते हैं तो फिर वो परेशान होंगे। अब हम अपनी प्रॉब्लम से अपनों को तो परेशान कर नहीं सकते हैं। अगर हम बाहर वालों से कहते हैं तो वो आपको जज करेंगे, आप पर हंसेंगे, आपको सुनाएंगे, आपको टोंट देंगे। अब हालत ये हो जाती है कि हम अंदर से तो बिखर रहे होते हैं, लेकिन बाहर से ये दिखावा कर रहे होते हैं कि हम बहुत हिम्मत वाले हैं। अंदर आंसुओं की बाढ़ आ रही होती है और बाहर एक हल्की सी मुस्कान छाई हुई होती है। ऐसे सिचुएशन में हमारा हाल बहुत बेहाल होता है। और जब भी कोई हमसे ये पूछता है कि हाँ सब ठीक है, तो हम जवाब में यही कहते हैं हाँ सब ठीक है। और हमारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं होता है कुछ बताने का, कुछ कहने का, क्योंकि हम अंदर ही अंदर सब जान रहे होते हैं कि इस दुनिया में, इस भीड़ में कोई भी ऐसा नहीं है जिसके कंधे पे सर रखकर हम रो सकें, जहाँ पर हम बिना जज किए हुए सुने जा सकें, बिना जज किए हुए समझे जा सकें, बिना हमसे कोई सवाल पूछे हुए सिर्फ हमें सुना जा सके, हमारी दर्द को, हमारी तकलीफ को पढ़ा जा सके। जरूरी नहीं है कि प्रॉब्लम हर कोई सॉल्व कर दे, प्रॉब्लम कोई सॉल्व नहीं करता है। हमें अपनी जंग खुद लड़नी पड़ती है, हमें अपने प्रॉब्लम्स का सामना खुद करना पड़ता है। फिर भी लेकिन एक ये उम्मीद रहती है कि कोई हमें ऐसा सहारा मिल जाए जिससे हम रो सकें, जिससे हम अपने मन की कह सकें, जो हमें समझ सके। लेकिन जब हम चारों तरफ देखते हैं तो हमें कोई नहीं दिखाई देता है। हम अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, बिखर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हल्की सी हिम्मत बनी हुई होती है। पूरी तरीके से तो नहीं टूटते हैं हम, पूरी तरीके से तो नहीं बिखरते हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे अंदर बचा रहता है। जानते हैं वो क्या है? वो एक ऐसी पावर है जो आपको बता रही है, जो आपको समझा रही है, जो आपको कह रही है कि अभी भी आप में बहुत कुछ है, दी एंड नहीं है। अगर सब कुछ खत्म होने के बाद भी आप हार नहीं मान रहे हो, आप में थोड़ी सी भी हिम्मत है, इसका मतलब है कि वो दी एंड नहीं है। वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना कि अगर हैप्पी एंडिंग नहीं हुई है तो समझ लीजिए पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। बस ऐसा ही कुछ हाल हमारी जिंदगी का होता है। हमारे अंदर एक हल्की सी हिम्मत जाग रही होती है, एक हल्का सा उजाला हो रहा होता है जिसको हम समझ नहीं पा रहे होते हैं। हम दुनिया की भीड़ में तो देख रहे होते हैं लोगों को कि कोई ऐसा आए हमारा हमदर्द जो हमें समझ सके, लेकिन हम अपने अंदर ही नहीं झांक रहे होते हैं। हमारे अंदर ही एक ऐसी पावर है जिससे हम देख नहीं पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे हैं, और वो पावर है ईश्वर। एक ईश्वर का ही घर होता है, भगवान का ही घर होता है, जहां पर हम आंखें बंद करके तसल्ली से रो सकते हैं, जहां पर हम बिना जज किए हुए सुने जाते हैं, जहां पर हम हमारी हर तकलीफ अपनी शेयर कर सकते हैं। और उसके लिए हमें मंदिर जाने की जरूरत नहीं है। उसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ अपनी आंखें बंद करनी है और अपने अंदर झांकना है, और अपने सारे दुख, सारी तकलीफ, सारा दर्द अपने आप से कहना है, उस ईश्वर से कहना है। उस परमात्मा से जुड़कर वो जो एहसास होता है ना, वो मंदिर के जितना ही होता है। और जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो हमारी सारी परेशानियां, सारी प्रॉब्लम्स धीरे 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 खत्म होने लगती हैं। हमें पता नहीं चलेगा, हमें एक और हिम्मत आएगी उससे लड़ने की, उन परेशानियों से जूझने की। हमें और एक हिम्मत बढ़ेगी, हमें अंदर से एक एहसास होगा कि हाँ कोई तो है आपके साथ। ये एहसास ही तो ढूंढते हैं हम दुनिया की भीड़ में, लेकिन हम गलत जगह एहसास ढूंढ रहे हैं, हम गलत जगह कनेक्ट हो रहे हैं। हम लोगों से कनेक्ट होना चाह रहे हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं, लोग आपके एहसास को समझें, लोग आपकी तकलीफ को समझें। यहाँ पर इस दुनिया में कोई नहीं समझता किसी की तकलीफ। अगर कोई समझता है तो सिर्फ आप हैं और वो ईश्वर। तो उस ईश्वर से जुड़िए, उस ईश्वर से जो भी आपको बोलना है, सुख दुख, वो कहिए, उनसे जुड़िए। यकीन मानिए आपके सारे प्रॉब्लम का समाधान आपके अंदर ही है। आपकी सारी समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। समय लगेगा, ये नहीं है कि तुरंत के तुरंत आपकी चीजें हो जाएंगी, समय लगेगा। लेकिन हाँ, ये जो आप बिखर रहे थे, टूट रहे थे, आपको लग रहा था कुछ बचा नहीं है, वहां से एक हिम्मत आएगी आपको बताया जाएगा कि हाँ अभी दी एंड नहीं हुआ है, अभी तो आपकी शुरुआत है कुछ बन जाने की, कुछ कर जाने की। जब कोई चीज बिखरती है ना, वो इसीलिए बिखरती है ताकि उसका एक नया निर्माण हो सके। बस आप बिखर इसीलिए रहे हैं ताकि आपका एक नया निर्माण हो सके। अब आपको अपना नया निर्माण करना है उस ईश्वर के एहसास के साथ जुड़कर, क्योंकि वो भी चाहता है कि अभी आप ना बिखरें, अभी आप ना टूटें। पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों।
उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।